बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो साइफ़र केस इमरान खान साहब का जो उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत थी, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा नेशनल असम्बली गुजरांवाला से नेशनल असम्बली की जो सीट है 81, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बाकायदा वापस मिल गई है। उसका बाकायदा बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने। इस पर हम बात करेंगे। इससे पहले साइफ़र केस पे हम बात करते हैं। साइफ़र केस में आज पहिया उल्टा घूम गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जज साहबान ने इमरान खान साहब की साइफ़र केस में सज़ा कलअदम करने का अंदिया दे दिया है। इसके साथ साथ आज जो केस था वो पूरा उल्टा दिया है। जो मरकज़ी किरदार है वो आज़म खान है। कल तक जो प्रोसिक्यूशन कह रही थी कि इमरान खान साहब को 10 साल की सज़ा होगी, आज वो वहाँ से भाग गई जो प्रोसिक्यूशन है। नाज़रीन, इमरान खान साहब को जब ये सज़ाएं सुनाई गई थी तो बहुत जल्दबाजी में दिन रात ये केस जो अडयाला जेल में सुने गए थे। रात 11-11 बजे तक इसकी समाअत होती रही थी और इमरान खान साहब को इलेक्शन से पहले 10 साल की सज़ा सुना दी गई थी। और इस केस में शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान साहब के साथ शामिल थे जिन्हें ये सज़ा सुनाई गई थी। आज अदालत के अंदर 3 से 4 चीज़ें खुलकर सामने आ गई। इमरान खान साहब का पर जो केस था उसमें जो चार्ज था वो सिर्फ ये था, यानी वो दो तरह का चार्ज था। एक कि खान साहब ने ये जो साइफ़र केस गुम करके गलती की है, और दूसरा कि ये जानबूझकर गुम किया है। सिर्फ ये उसमें यानी चार्ज है जो केस में। वरना ये पहले जो जब ये इसका अडयाला जेल में समाअत हो रही थी उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने कोई गद्दारी कर दी है मुल्क से, पता नहीं क्या कर दिया है, ये साइफ़र को जो लहरा दिया था। लेकिन निकला क्या है इसमें कि गलती से गुम कर दिया है या इमरान खान साहब ने जानबूझकर गुम कर दिया। सिर्फ ये उसमें ओब्लिगेशन थी इमरान खान साहब पर जो चार्ज था। आज अदालत ने ये वाजे कर दिया है कि इनमें से सिर्फ एक चार्ज खान साहब लग सकता है खान साहब पर, यानी ये दोनों चार्ज नहीं ला सकते, या गलती से या जानबूझकर। तो फिर इस पे जब सलमान सफदर साहब दलाल दे रहे थे, इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि साइफ़र केस जो है वो इमरान जो आज़म साहब हैं, आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनकी कस्टडी में था। आज अदालत में तमाम तर जो ज़िम्मेदारी का महवर है वो आज़म खान साहब को करार दिया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दी गई साइफ़र की कापी वापस नहीं आई। वज़ीर आज़म या इस तरह की किसी और पोजीशन पर जिम्मेदारी सेक्रेटरी पर होती होगी। चीफ जस्टिस ने ये सवाल पूछा। इस पे उन्होंने ये भी कहा कि आज़म खान ने अपने बयान में कहा था कि आज़म साहब ने ये कापी वज़ीर आज़म को दी थी। क्या कापी वज़ीर आज़म को दी, इस पे कोई तारीख़ लिखी गई थी, ये अदालत ने सवाल पूछा। सलमान सफदर ने बताया कि अगर कोई चीज़ वज़ीर आज़म हाउस को मसूल हो तो बाकायदा उसका एक प्रोसीजर होता है, यानी उसकी एंट्री होती है सारा। अगर वज़ीर आज़म को दी जाए जो भी आगे पीछे इसका एक प्रोसीजर होता है, बाकायदा इंदराज होता है इसका। तो उन्होंने सलमान सफदर साहब ने बताया कि ये मसूल होने की या वज़ीर आज़म को देने की आगे या गुम होने की इस तरह की यानी कोई भी डिटेल जो प्रोसिक्यूशन ने जो केस फाइल किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ उसमें कोई ऐसा कोई सबूत सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो सलमान सफदर साहब का मज़ीद ये भी कहना था कि वज़ारत ख़ारजा ने इस पर कोई भी इंक्वायरी नहीं की। साइफ़र जो है ये वज़ारत ख़ारजा की प्रॉपर्टी है। वज़ारत ख़ारजा को इसमें फ़रीक होना चाहिए था। वज़ारत ख़ारजा इसमें फ़रीक बनती, इसमें फ़रीक तो FIA को बना दिया गया क्योंकि ये एक सियासी केस है। तो आखिर में ये भी सलमान सफदर साहब ने ये कहा कि मैं ये वाजे यानी कर दूं कि ये एक सियासी केस है जो इसमें FIA को फ़रीक बनाया गया है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं जो इस केस में समाअत कर रहे हैं। एक चीफ जस्टिस साहब हैं आमर फ़ारूक साहब और दूसरे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं। उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन से कहा कि आप अगर ज़्यादा टाइम लें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने भी आज दलाइल शुरू किए हैं, तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन से मुखातब होते कहा कि अगर आप ज़्यादा दलाइल देंगे तो हम ये सज़ा इमरान खान साहब की आज मुअत्तल कर देंगे। क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने कहा था हमें टाइम दें, 3 से 4 दिन हमने तैयारी करनी है। नाज़रीन, जब से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पर समाअत हो रही है, आज पहले दिन जज साहबान के ये रिमार्क्स आए हैं कि ये सज़ा हम मुअत्तल कर देते हैं।
لہٰذا یہ اب یہ کیس کا اندیہ یہی ہے کہ اسی طرف جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا کالعدم ہونے جا رہی ہے، لیکن عدالت نے پراسیکیوشن کو 3 سے 4 دن کا ٹائم نہیں دیا، ان کی یہ استدعا مسترد کر دی اور اب پراسیکیوشن کو کل سے اپنے دلائل شروع کرنا پڑیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کو مزید دو خوشخبریاں ملی ہیں، ان میں سے ایک نیشنل اسمبلی کی 81 گوجرانوالا کی اور دوسری 45 ہے جو لودھرا سے سیٹ وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل گئی ہے۔ یہ جو نیشنل اسمبلی کی 81 گوجرانوالا سے سیٹ تھی، جس سے 8 فروری کو جو دھاندلی کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بلال اجاز صاحب جو ونر ہوئے تھے وہاں سے، پھر جو ان کے مد مقابل جو تھے مدثر کیوم نارا صاحب تھے نون لیگ کے، جو تقریباً 8,500 کی لیڈ سے ہار گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا کہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست دی الیکشن کمیشن میں، آر نے ری کاؤنٹنگ میں دوبارہ یعنی جو اس کی جو مسترد ووٹ تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بلال اجاز صاحب کے وہ زیادہ کر دیے، اس وجہ سے ان کو تقریباً 3,000 کی لیڈ سے مدثر کیوم نارا صاحب کو ونر قرار دے دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو یہ بلال اجاز صاحب تھے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے، جسٹس شاہد کریم صاحب نے ان کی کیس کی سماعت کی، تو انہوں نے پہلی سماعت پر یہ معطل کر دیا تھا جو نوٹیفکیشن تھا بحالی کا ان کا مدثر کیوم نارا صاحب کا نون لیگ کے حمایت یافتہ۔ تو پھر اس کے بعد آج باقاعدہ سماعت کے بعد جو شاہد کریم صاحب ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ جو نوٹیفکیشن تھا مدثر کیوم نارا صاحب کا آج باقاعدہ طور پر کالعدم کرا دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں بلال اجاز صاحب کا وہ بحالی کا نوٹیفکیشن جو ان کا نوٹیفکیشن ہے وہ بحال کر دیا ہے۔ انہوں نے جو ہائی کورٹ کا نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جب ٹربیونل بن گئے بعد میں الیکشن ہونے کے بعد، تو آپ نے اس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ کیسے نظر انداز کر دیا، جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن ہونے کے بعد جب ٹربیونلز بن جائیں تو الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار سے یہ سلسلہ نکل جاتا ہے، پھر یہ ری کاؤنٹنگ وغیرہ یا جو بھی سسٹم ہونا تھا یہ الیکشن ٹربیونل جو بن جاتے ہیں ہائی کورٹ میں یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے یہ کالعدم کر دیا جو الیکشن کمیشن کا ری کاؤنٹنگ کا فیصلہ تھا جو مدثر کیوم صاحب کو ونر قرار دیا تھا انہوں نے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ بلال اجاز صاحب کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ بحال کر دیا گیا ہے، اور لودھرا سے بھی بحال ہو گئے ہیں نیشنل اسمبلی کی 45 سیٹ سے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی ناظرین، مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، شکریہ۔